तो बेटा आज हम लोग 5 मिनट केमिस्ट्री में सीखते हैं डिग्री ऑफ एमीन्स के बारे में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी बेटा, काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। तो जो डिग्री ऑफ एमीन होता है वो अल्कोहल, कार्बन, हाइड्रोजन की डिग्री से बिल्कुल डिफरेंट होता है बेटा। मैं बिल्कुल स्टार्ट से लेता हूँ। जैसे हमारे पास अमोनिया होती है बेटा, तो अमोनिया में जो हाइड्रोजन होते हैं बेटा, उनमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं बेटा किससे, H से। तो यहाँ पर NH2 और एक R जुड़ जाएगा बेटा। ठीक है, तो जो एमीन्स होते हैं बेटा, एमीन क्या होते हैं हमारे पास, एमीन होते हैं बेटा जो हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ एल्किल एमीन बेटा। अमोनिया में हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो हमारे पास एमीन बन जाता है बेटा। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में R बॉन्ड NH2 बेटा, तो R मतलब कार्बन चेन, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया CH3 बॉन्ड NH2। ठीक है, मैं 2H हटा दूं तो R बॉन्ड NH बॉन्ड R, तो यहाँ पर एक एग्जांपल हो गया छोटा सा NH बॉन्ड CH3। और एक और एग्जांपल लेते हैं R बॉन्ड N R। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल हो जाएगा CH3 बॉन्ड N बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है, तो जो एमीन है बेटा, एमीन प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, वो डिपेंड करता है बेटा कार्बन एटम के ऊपर, कार्बन की डिग्री के ऊपर नहीं डिपेंड करता। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बेटा, कार्बन की डिग्री पर डिपेंड नहीं करता, कार्बन एटम पर डिपेंड करता है कि जो नाइट्रोजन है वो कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो नाइट्रोजन हमारे पास एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन हो जाएगा। ये वाला जो नाइट्रोजन है बेटा, ये वाला नाइट्रोजन एक इस साइड एक इस साइड बेटा, 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, एक इस साइड से एक, तो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो कितने कार्बन से जुड़ा बेटा, 2, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री एमीन, या इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एमीन। ये वाला हमारे पास 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है बेटा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे टर्सरी एमीन या 3 डिग्री एमीन बोलेंगे। एकदम क्लियर है बेटा। तो एमीन किस पर डिपेंड करते हैं बेटा, एमीन डिपेंड करते हैं कार्बन की जो है कितने कार्बन एटम पे बेटा जुड़े हुए हैं, ना कि कार्बन की डिग्री पर। कितने कार्बन एटम से जुड़े होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन। और क्वाटरनरी एमीन भी होता है। क्वाटरनरी एमीन में क्या होता है बेटा, वो सॉल्ट फॉर्म में होता है, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बनाता बेटा। अगर 4 बॉन्ड बनाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन करता है, उससे वो अपना 4th बॉन्ड बनाता है बेटा। तो यहाँ पर ये सॉल्ट फॉर्म में बन रहता है बेटा। तो इस एमीन को हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री क्वाटरनरी एमीन या 4 डिग्री एमीन। ठीक है, तो ये हमेशा क्या रहता है बेटा, सॉल्ट फॉर्म में रहता है। तो इस तरीके से प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन हम लोग निकालते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने नाइट्रोजन जो है वो कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एकदम क्लियर हुआ। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पर NH2 NH NH2 NH, ठीक है, N, इस तरीके से NH2। तो यहाँ पर हमको क्या करना है बेटा, डिग्री ऑफ एमीन बताना है। तो हमें क्या देखना है, बस जो नाइट्रोजन वो कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा। तो ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक साइड से बेटा एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। ये बेटा 1 2, ये नाइट्रोजन देखना है बेटा। तो नाइट्रोजन कितने से जुड़ा बेटा, नाइट्रोजन तो एक ही साइड से जुड़ा बेटा, एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारे लिए 1 डिग्री हो जाएगा। ये वाला नाइट्रोजन देखना बेटा, ये इस साइड से और इस साइड से जुड़ा हुआ बेटा। तो अगर ये 2 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। मैं इसकी बात करता हूँ तो ये भी 1 साइडेड जुड़ा हुआ बेटा, एक साइड से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। ये बेटा हमारे पास में एक H से नहीं देखना है बेटा, कितने कार्बन एटम से जुड़ा है, बाकी किसी अदर एटम से लेना देना नहीं बेटा। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास कुछ नहीं होता है, तो कार्बन होता है, तो एक इस साइड से और एक इस साइड, दो साइड से बेटा कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा हमारे पास, 2 डिग्री एमीन। ये बेटा 1 2 3 और एक 4 बेटा, तो यहाँ पर प्लस चार्ज होगा। और ये बेटा हमारे सॉल्ट फॉर्म में बेटा 4 डिग्री या क्वाटरनरी कार्बन बेटा, इस तरीके से जो है 4 डिग्री या क्वाटरनरी एमीन के फॉर्म में बेटा सॉल्ट फॉर्म में रहेगा। और ये हमारे पास एक साइड से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे लिए 1 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, हमारे लिए प्राइमरी हो जाएगा, क्योंकि ये एक साइड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। और मैं यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पर नाइट्रोजन कर दूँ बेटा और यहाँ पर कार्बन चेंज कर दूँ CH3, तो अब हमारे लिए 1 2 3 ये 3 साइड से जुड़ जाएगा। अगर 3 कार्बन एटम से जुड़ा होगा तो ये टर्सरी एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा, एमीन की डिग्री निकालते हैं। एक और एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं।
जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया N, ठीक है, NH2 और CO NH डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ ले लिया मैंने CH2। अब हमको बताना है, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं चलो, और यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, ये कर लिया, काफ़ी सिंपल है। तो हमको डिग्री ऑफ एमीन बताना बेटा। तो अब हम देखते हैं ये वाला जो नाइट्रोजन बेटा 1 2 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री एमीन, टर्सरी एमीन। ये बेटा एक साइड से जुड़ा है बेटा तो प्राइमरी एमीन। ये वाला NH बेटा, तो ये नाइट्रोजन किस साइड से जुड़ा है बेटा, 2 साइड से जुड़ा हुआ है, तो 2 साइड से होगा तो सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम क्लियर है। तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, खेल जाएंगे। तो हमको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना बेटा, ये हमारे लिए CONH2 बेटा, CON। तो अगर CO के साथ N होता है तो वो एमीन नहीं होता बेटा, वो एमाइड हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, एमाइड। तो ये एमीन नहीं है बेटा, ये क्या हो जाएगा, एमाइड हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये एमाइड का फॉर्म होगा ना कि एमीन का फॉर्म। और ये भी हमारे लिए बेटा एमीन का फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ये इमीन होता है बेटा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ क्या होता है बेटा, इमीन फॉर्म होता है। तो ये एमीन नहीं है, ये बेटा एमीन है, टर्सरी एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन है, बल्कि जबकि ये क्या बेटा, ये इमीन फॉर्म है। और ये हमारे लिए CO के साथ N क्या होता है बेटा, एमाइड फॉर्म होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, एकदम क्लियर है बेटा, डिग्री ऑफ एमीन, ठीक है।